जय हिंद, वंदे मातरम। 15 अगस्त सन 1947 ये वही दिन था जब एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 350 सालों के अंतराल के बाद हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ। जी हाँ, मुख्य रूप से भारत 200 वर्षों तक गुलाम था, लेकिन भारत में विदेशी शासन का आगमन लगभग 1600 ईस्वी में ही हो गया और तब से 1947 तक भारत देश की समृद्धि को, संस्कृति को, यहाँ के ज्ञान को, यहाँ के आपसी भाईचारे को तरह तरह से लूटा गया। तरह तरह की नीतियां डाली गईं, जिसमें बड़ा ही एक प्रमुख नीति है, फूट डालो और राज करो। जी हाँ, वास्तव में आप तो इस नीति से भली भांति अवगत होंगे, लेकिन आपको मैं अब अपने वर्तमान स्थिति से अवगत कराऊं। क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान समय में हमारे देश में यही नीति फिर से चल रही है? आखिर क्यों? आज हमारे समाज में एक व्यक्ति खुद को भारतीय जानने से पहले ये जानता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, मैं निषाद राष्ट्र से हूँ, मैं शाक्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं पंजाबी हूँ। आखिर क्यों? ये भावनाएं कहाँ से आ रही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये नीति एक बार फिर से अपनाई जा रही है? जरा विचार करिए, आपने मानव बम का नाम सुना होगा। आज के पहले ऐसी बहुत सी घटनाएं पूरे विश्व में हो चुकी हैं मानव बम के द्वारा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हमारे देश में कोरोना वायरस की घटनाएं ना के बराबर थीं, उस समय इस कोरोना वायरस को ही मानव बम के रूप में प्रयोग किया गया? एक घटना, दिल्ली की घटना, जरा विचार करिए, क्या वो मानव बम का एक प्रतिरूप नहीं था? मित्रों, अगर आप भी खुद को भारतीय से पहले एक विशेष जाति, विशेष समुदाय का मानते हैं, तो ये लाइन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिसको ना निज गौरव तथा देश का सम्मान है, जिसको ना निज गौरव तथा देश का सम्मान है, वो मनुष्य नहीं, नरपशु, निरा और मृतक के समान है। और जिसको अपने देश के लिए जिस व्यक्ति का खून ना खौले, वो खून नहीं, पानी है। और जिस व्यक्ति का खून अपने मातृभूमि के काम ना आए, उसकी बेकार जवानी है। मैं कहता हूं, याद करिए अपने इतिहास को, किस तरह से हमें प्रताड़ित किया गया, किस तरह से हमारे देश की समृद्धि को लूटा गया। क्या आप इतिहास फिर से दोहराना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो फिर उठिए और खड़े होइए, क्योंकि ये स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है। आज जिस स्वतंत्रता को आप इतने हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। माताओं ने अपने गोद सूने किए हैं, औरतों ने अपने सुहाग का बलिदान दिया है, बच्चों ने अपने पिता का बलिदान दिया है, बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान दिया है। खून की नदियां बही हैं, तब जाके ये स्वतंत्रता मिला है। मित्रों, इसको इतने हल्के में ना लीजिए। वो 2 पंक्तियां मैं दोहराना चाहूंगा कि लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, लाए हैं हम तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना, मेरे देश के लोगों संभाल के। क्योंकि आज ये जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं होती है, बल्कि हर एक व्यक्ति पे आ जाती है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र एक व्यक्ति से नहीं चलता है, उस राष्ट्र के हर एक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। और जब उसी राष्ट्र के व्यक्ति अलग अलग समुदायों में बट जाएं, अलग अलग धर्मों में बट जाएं, तो विचार करिए वो देश आगे कैसे बढ़ेगा। आखिर क्यों हर एक बात पर हम बीच में अपने धर्म को ला देते हैं, बीच में अपनी जाति को हम ला देते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? जरा विचार करिए। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि ना अपने धर्म को जानिए, ना जाति को जानिए, ना अपने धर्म को जानिए, ना जाति को जानिए, ना ही अपने नाम को जानिए, बल्कि जिसने आपको ये नाम दिया उस हिंदुस्तान को जानिए। अंत में मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारा देश कोरोना जैसे एक महामारी से त्रस्त है, जूझ रहा है। इस महामारी में खुद को बचाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहिए और भारत देश को यथासंभव अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि आज भारत माँ को आवश्यकता है उनके लाल और उनके सहयोग की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।